दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। कभी ना कभी तो अपने कंप्यूटर में गेम खेली होगी या फिर कोई भी काम किया होगा कंप्यूटर में, जैसे कि प्रिंटिंग हो गया या फिर वर्ड लिखना हो गया, पेंटिंग करना या गेमिंग करना, कुछ भी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर आखिर चलता कैसे है, या फिर कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट सीपीयू वो कैसे चलता है, उसका क्या महत्व है, वो अगर वो होगा तो क्या होगा, अगर नहीं होगा सॉरी अगर वो नहीं होगा तो क्या हो सकता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ सीपीयू क्या है, सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं, सब बताऊँगा इस वीडियो में। बिना स्किप के वीडियो को देखते रहो तो आप समझ जाओगे कि आखिर सीपीयू में क्या क्या होता है और क्या कुछ कर सकता है सीपीयू। सो विदाउट टाइम, सो लेट स्टार्ट। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो से बताने वाला हूँ कि सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं, सीपीयू क्या क्या कर सकता है, सब बताऊँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले बता दूँ कि सीपीयू क्या है। तो सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे सेंट्रल कंपोनेंट है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं या फिर प्रोसेसर भी कहते हैं अगर सिंपली हम बोले तो। सीपीयू कंप्यूटर के अंदर का सबसे बहुत सारे कामों को कंट्रोल करने वाला एक डिवाइस है, मतलब सॉरी चिप है। सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर होने वाले हर कार्य को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर के किए जाने वाले सभी कार्यों को कंट्रोल और प्रक्रियाएं प्रोसेसर द्वारा किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट में से एक है। सीपीयू आउटपुट देने से पहले कंप्यूटर का रैम से इंस्ट्रक्शनल इनपुट लेता है, फिर एक्शन को डिकोड करता है, उसके बाद वो आपको दिखाता है। और वो इतनी जल्दी करता है कि हमें पता तक नहीं चलता कि वो कितने स्पीड से वो कर रहा था। और कंप्यूटर प्रोसेसर सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, टैबलेट और भी जो स्मार्ट चीज़ें होते हैं उन सभी में होता है। अलग अलग डिवाइस का जो साइज़ होता है वो छोटे होते हैं, कोई में बड़े होते हैं, जैसे कंप्यूटर का बड़ा होता है, मोबाइल फ़ोन का थोड़ा सा छोटा होता है, और स्मार्ट वॉच का थोड़ा छोटा होता है, और स्मार्ट टीवी का थोड़ा सा बड़ा होता है, और साइज़ वेरी करता है। और ये स्क्वायर चिप होता है जो साइज़ वेरी करता है और आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है। आपके डिवाइस को चलाने के लिए अन्य हार्डवेयर के साथ ये आपके मदरबोर्ड में लगा रहता है, और ये आपके जितने भी हार्डवेयर है उन सबको चलाने के लिए सबके साथ इंटरेक्ट करता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पार्ट्स ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू के कितने पार्ट्स हैं। तो सीपीयू के मेनली तो वैसे 4 पार्ट्स है। पहला एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बाद सीयू कंट्रोल यूनिट, उसके बाद रजिस्टर्स यानी कि मेमोरी यूनिट, और दूसरी बात है बूसेस। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको एएलयू के बारे में, यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक आप समझिए होंगे, अरिथमेटिक यानी कि जो क्या मैथमेटिकल्स होते हैं, और लॉजिक्स जो कि आपको समझ के वो आपको दिखाता है या फिर कंपैरिजन करना। तो डिटेल में बताता हूँ आपको एएलयू का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर के भीतर सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन का काम सिर्फ एएलयू ही करता है, जैसे कि आपका एडिशन हो गया, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और या फिर कंपेयर, सभी एएलयू से प्रोसेसिंग होकर बाहर निकलते हैं। कंप्यूटर का कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर एएलयू को कोर ऑफ द सीपीयू भी कहा जाता है। आपने जब भी कोई कंप्यूटर खरीदने गए होंगे, आपको पता होगा कि मतलब उसने आपको बताया होगा आपको कौन सा कोर चाहिए, सिंगल कोर चाहिए या डुअल कोर चाहिए। उसका मतलब सिर्फ एएलयू से होता है। और कोर का मैं आगे बताऊंगा कि कोर थ्रेड क्या होता है, मैं आगे बताऊंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो वो आगे बढ़ाएगा। तो अब बताता हूँ मैं सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये अगर कंप्यूटर में होने वाली सभी ऑपरेटर्स को कंट्रोल और डायरेक्ट करने का काम करता है। आसान भाषा में कहे तो ये जो भी आप इनपुट देते हो, जैसे कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गया या फिर कोई भी डाटा आप इनपुट करते हो, तो इसके दूसरी यूनिट तक ट्रांसफ़र करने का काम कंट्रोल यूनिट का ही होता है। और इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो वो मेमोरी रजिस्टर यानी कि मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है, उनकी व्याख्या अर्थात इंटरप्रेट्स करने के बाद निर्देश के अनुसार डिफरेंट यूनिट को वो सेंड करता है। ये सिस्टम क्लॉक की दिशा को कार्य करता है, यानी कि क्लॉक स्पीड जो है उसको कार्य करता है, जिसकी वजह से कि समझिए सब कुछ ठीक तरह से डाटा को एक साथ डिकोड करने के और एक साथ लाने के काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर्स यानी कि मेमोरी यूनिट कैसे काम करता है। मेमोरी यूनिट सीपीयू का टेम्पोररी स्टोरेज होता है, जहाँ प्रोसेसिंग के लिए डाटा को निर्देश यानी कि सबको एक साथ जुटाने के लिए को स्टोर किया जाता है, मतलब एक साथ रखने का स्टोर किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन को बीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सीपीयू में ये रजिस्टर अलग अलग कैपेसिटी में होता है, जैसे कि 2 बिट हो गया या 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट एक्सेट्रा। इसी मेमोरी यूनिट को रखे डाटा का कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के लिए एएलयू तक लेके जाता है।
मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती है जिसे, बल्कि इसे सीपीयू को लोकल स्टोरेज का कहा जाता है। यह प्रोसेस किए जा रहे डाटा को होल्ड करके रखती है। इन रजिस्टर में कई अन्य मतलब अलग अलग तरह के वर्ग होते हैं, जैसे कि MAR यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, फिर MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर, फिर PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर, फिर आता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इन सब के बारे में आपको मैं इंस्टाग्राम में बता दूंगा एक पोस्ट में, आप जाके देख लेना। और लास्ट में आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो इन सब के बारे में मैं एक छोटा सा मतलब पोस्ट में डाल दूंगा आपको इंस्टाग्राम में, अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो करना, जो कि है टेक वर्ल्ड 26, जाके उस फॉलो करना। और लास्ट में आता है आपको बुसेस मैंने बसेस सॉरी, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मतलब कन्वर्सन नहीं कर रहा हूँ ठीक से, माफ़ करना। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच डाटा को ले जाने के लिए ना इन सिस्टम का उपयोग होता है। ये केबल या फिर कनेक्टर से बना एक पाथवे है जिसे कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न घटकों के बीच डाटा और कंट्रोल सिग्नल्स का आगे पीछे होता है, तो काम आदान प्रदान होता है हो सके, इसीलिए बूसेस एक कम्युनिकेशन पाथ की तरह यूज़ होता है। बूसेस नहीं, बस बसेस कहा जाता है। तो दोस्तों, तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि CPU कैसे वर्क करता है, उसके बाद बताऊँगा टाइप्स ऑफ CPU। तो CPU 3 भागों में डिवाइड होता है। जब आपको कोई भी आप कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हो या फिर फाइल, वीडियो फाइल, म्यूज़िक फाइल कोई भी आप देते हो, तो सबसे पहले वो 3 चीज़ों में डिवाइड करता है, ताकि वो जान सके वो क्या चीज़ है वो। इवन हमें तो पता है कि वो एक फाइल आपने सेंड किया, जैसे कि वीडियो फाइल हो या फिर म्यूज़िक फाइल हो गया, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा। तो वो 3 भागों में डिवाइड करता है। सबसे पहला है फैच, फिर डिकोड, फिर एग्जीक्यूट। तो फैच में क्या होता है ना कि आपका जो भी आपका फाइल फोल्डर है, आपको जो आप इंस्ट्रक्शन दिए हो तो सबसे पहले वो रिसीव करता है। उसके बाद वो उनको बाइनरी सीरीज में आपको डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइनरी 0 1 0 1 आपने सुना होगा ना, बाइनरी डिजिट, उन्हीं में डिवाइड कर देता है। सॉरी, उन्हीं के अलर्ट में लेता है, सीरीज को में होता है। और रैम से वो इंस्ट्रक्शन लेने के बाद रैम से CPU को दिए जाते हैं, रैम से फिर CPU को दिया जाता है, फिर CPU से उस ऑपरेशन को छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है उनको, जिसके बाद CPU एक एक करके निर्देश को उन टुकड़ों में प्राप्त करता है CPU। लेकिन जो वो उसने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो इंस्ट्रक्शन जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उसको उनके जो एड्रेस है उसको होल्ड एक चीज़ करता है, जो ही है प्रोग्राम काउंटर यानी कि PC, उनको होल्ड करके रखता है, ताकि ना वो तो मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिया है पहले। तो रैम से CPU जब तो आता है सिस्टम में, तो वो सीरीज में तो सेट्स में तो उसको डिवाइड कर दिया है, टुकड़े टुकड़े बना दिया है। तो प्रोग्राम काउंटर उन सबके एड्रेस को होल्ड कर रखता है, और उसके बाद इस एड्रेस को रजिस्टर में रखा जाता है, रजिस्टर में स्टोर किया जाता है, और जिसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं। एक बार अगर ये बार आ जाए तो वो धीरे धीरे वो प्रोग्राम काउंटर को कहता है कि धीरे धीरे आप एड्रेस को दो, और वो टुकड़े टुकड़े जो हो गए हैं वो धीरे धीरे करके वो जो पार्ट है वो आके एक साथ जुड़ जाए, एक साथ आने के बाद जुड़ जाए। क्योंकि फैच में वो प्रोग्राम काउंटर उनको टुकड़े टुकड़े करता है, और IR मतलब यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर उसको कहता है कि तुम ठीक ठाक उसे सही क्रम में ले आओ। फिर डिकोड करने के लिए, अभी डिकोड का बता दूँ। एक बार जब CPU उन इंस्ट्रक्शन को सक्सेसफुली रिसीव कर लेता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेता है, जिसके बाद डिकोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा करने के लिए वो निर्देश को एक क्रम में एक विशेष रजिस्टर में पर ले जाता है, जिसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर कहते हैं। यहाँ उस निर्देश को सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद इसके बाद उस सिग्नल को CPU में डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर दिया जाता है। और इसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, वो आगे एग्जीक्यूट किया जाता है। और बताओ एग्जीक्यूट अंत में डिकोड और फैच के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि जो भी आपका आउटपुट देना है, कि आप अगर ओपन करना चाहते हो उस फाइल को अपने जो कंप्यूटर में CPU में कहीं भी, या फिर स्टोर करके रख सकते हो, तो वो समझ लेगा, उस एग्जीक्यूट में वो समझ लेगा कि ये एक वीडियो फाइल है, आपने वीडियो फाइल सेंड किया है अपने कंप्यूटर में, तो इसी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपका रख लेता है। तो आप समझ गए होंगे कि CPU कैसे वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के CPU होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ CPU। तो कई तरह के CPU, जैसे सिंगल कोर CPU, डुअल कोर CPU, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना ALU में कि कोर क्या होता है, तो कोर में भी बताऊंगा। कोर और थ्रेड क्या होता है। एक CPU का जो कोर मैंने आपको बताया था ना ALU में कोर क्या होता है, तो मैं बताने वाला हूँ कोर क्या होता है। तो कोर एक CPU का एक पार्ट है जो कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। यदि किसी प्रोसेसर में 1 कोर है तो वो
एक काम को एक ही बार कर सकता है, यानी दूसरे काम को, दो काम को एक साथ नहीं कर सकता। अगर करना ही है तो एक काम को एक ही बार कर सकता है, कोई दूसरे काम नहीं करता। अगर जितना कोर ज़्यादा होगा, यानी कि जितना आपका कोर, जैसे कि आपका मेरा क्वाड कोर हो गया, या फिर डुअल कोर हो गया, या फिर 8 कोर हो गया, तो ये सब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। डुअल कोर में 2 कोर होते हैं, और थ्रेड में आगे बताऊंगा। डुअल कोर में 2 कोर होते हैं, जिससे कि आपका जो स्पीड, मल्टीटास्किंग का स्पीड फास्ट होगा। अगर आपका 8 कोर है तो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से होगा। अब मैं बता रहा हूँ CPU थ्रेड क्या होता है। तो CPU थ्रेड एक कोर का लॉजिकल पार्ट है। जिस प्रकार CPU के भाग को कोर कहा जाता है, उसी कोर के एक छोटे से पार्ट को थ्रेड कहा जाता है। प्रोसेसर में थ्रेड का संख्या कोर से थोड़ी सी ज़्यादा संख्या पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आपका डुअल कोर है तो थ्रेड आपका 4 होगा, अगर आपका क्वाड कोर है तो आपका थ्रेड आपका 8 होगा, अगर 8 कोर है तो 16 थ्रेड होगा। समझिए, यानी कि प्रत्येक कोर में 2 थ्रेड होते हैं। ठीक है, एक कोर में 2 थ्रेड होते हैं। अगर आपको सिंगल कोर है तो उसमें भी 2 थ्रेड होते ही हैं। तो अब एग्जाम्पल सोच लो कि एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, मतलब जो मेरा चैनल है टेक वर्ल्ड, उसमें 2 और मैं एक काम मैं करता हूँ, और मेरे 2 साथी हैं जो कि मेरा एडिटिंग और डिस्क्रिप्शन लिखने का काम करते हैं। और उन दोनों के नीचे और 2 लोग हैं। उन दोनों के नीचे, मतलब एक बंदा, उसके नीचे 2 हैं, और दूसरे बंदे उसी के नीचे भी 2 ही है। एक वीडियो की एडिटिंग और एनहांस करने का दोनों 2 सोच रहे हैं, और जो दूसरा वाला डिस्क्रिप्शन लिखने वाला, वो भी कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, वो सब वो दोनों सोच रहे हैं। एग्जाम्पल की तरफ सोच लो। उसी तरह CPU जो कि मैं खुद हूँ, और जो कोर्स है वो मेरे 2 दोस्त जो कि एडिटिंग और मेरा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और उन दोनों के नीचे 2 हैं, वो थ्रेड्स हैं। ठीक है, और उसके नीचे और कोई नहीं है। ठीक है, वो उतना ही होता है। तो आप समझ गए होंगे कोर क्या है, थ्रेड क्या है। और अभी तो जो कोर है हाईएस्ट, जो कि 8 कोर तक ही है मैंने सुना है, और सबसे लेटेस्ट है डुअल कोर, जो कि मेरा अभी तो है कोर, सिंगल कोर है मेरे कंप्यूटर का, जिसमें मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता मैं। और अब आप समझ गए होंगे कि जो वीडियो की एडिटिंग जो करते हैं लोग, वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग, वो लोग ज़्यादा कोर क्यों लेते हैं, कि उनको मल्टीटास्किंग या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए क्यों लेते हैं लोग ज़्यादा कोर वाले। तो दोस्तों, अभी आप समझ गए होंगे कि CPU कैसे वर्क करता है, CPU क्या है, और CPU के कितने टाइप्स हैं, आप समझ गए होंगे। अगर आपने समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और साथ में बेल आइकन दबा दो, और हमारे इस फैमिली को और बढ़ाते जाओ। और अपने दोस्तों को सिखाना चाहते हो, अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि CPU कैसे काम करता है, या फिर कोई जानना चाहता है ना, तो उसको इस वीडियो को सजेस्ट ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और ये भी ज़रूर बताना कि आपको अगले वीडियो में क्या चाहिए, मतलब किस टाइप के और वीडियो चाहिए। और ऐसे ही मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, मोबाइल्स के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मेक द फैमिली बिगर। ठीक है, और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, टेक106। वहाँ भी फैक्ट्स या फिर रील्स आपको दिख जाएंगे, फैक्ट्स रिलेटेड, फैक्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्ट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो फिर बैक के आ जाना, क्या है। तो मैं सब नई वीडियो साथ तक के लिए, वैसे नई वीडियोस और भी आने वाली है कंप्यूटर से रिलेटेड, ऐसे देखते रहो बस। तो मैं मिलूँगा नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय। You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things